हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा जगह का क्या नाम रखा गया है, जो कि नाम चेंज हुआ है सब जगह पूरे भारत में। जैसे कि ट्रेन का नाम क्या चेंज हो गया, चौराहा का कौन सा नाम क्या हुआ। जैसे कि कोई भी नया नेम जो हुआ है उसको जानेंगे कि किस चीज़ का क्या नया नाम हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे वीडियो मिलते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिलता है। जैसे कि हिंदी हो गया, सामान्य विज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल वीडियो हो गया उत्तर प्रदेश के बारे में। तो आप यहाँ से बहुत सारा टेस्ट भी लगा पाएंगे और साथ में पढ़ाई भी कर पाएंगे। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी इसको जान सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल ट्रिक और कंप्यूटर ट्रिक या फिर कंप्यूटर कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल पुनीत टेक्निकल टिप्स पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करके और बहुत सारा नॉलेज वहाँ से टेक्निकल का ले सकते हैं। अभी हम लोग पुनीत क्लासेस पर हैं, यहाँ पे जीके जीएस सबका पढ़ाई होता है और वहाँ पे आपका कंप्यूटर कोर्स चलता है और मोबाइल और कंप्यूटर का टेक्निकल टिप्स आती रहती है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा हमारा कि आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है या फिर आपके मन में सोचकर इसको रखना है कि इसका आंसर क्या होगा, और मैं जैसे ही बताऊं इसका आंसर आपको मैच करा लेना है कि इसका आंसर मेरा सही हुआ है कि नहीं। और आपको लास्ट में वीडियो जब एंड होगा तो उसमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताना है कि 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। दोस्तों, अगर आप किसी भी भर्ती का तैयारी करते हैं तो आपके लिए इसमें से 50 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन सही होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है तो आप करंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो चलिए करंट अफेयर्स में जो नाम बदला गया है उसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। जैसे कि पहले आरपीएफ था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो जैसे कि इसका अर्थ होता था रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ का होता था रेलवे सुरक्षा बल। तो अब इसको कर दिया गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इज अ राइट आंसर। चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो फैजाबाद नाम है जो कि यूपी में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। पहले फैजाबाद था तो अब नया नाम क्या रखा गया है। तो फैजाबाद का नया नाम अयोध्या रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आपको बताना है मुगल सराय जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो भोपाल मेट्रो था उसका नाम बदल दिया गया है और क्या किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा भोज मेट्रो, जो कि आंसर इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। राजा भोज मेट्रो भोपाल मेट्रो का नया नाम हो गया है। चलिए नेक्स्ट आता है, चकेरी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो चकेरी एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है जी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। जो आपका चकेरी एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 6 नंबर है, गुड़गांव का नाम बदलकर क्या हो गया है। जो गुड़गांव है हरियाणा में, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। अगर आप हरियाणा गए होंगे तो आपको नाम मिला होगा तो आपको याद आएगा कि हमने वहाँ पे क्या नाम दिया था। अगर नहीं गए हैं तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर होगा डी, गुरुग्राम। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया है। झारसुगड़ा हवाई अड्डा का नाम क्या रख कर दिया गया है। मतलब कि जो झारसुगड़ा हवाई अड्डा था उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर होगा सी, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा हो गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। झारसुगड़ा हवाई अड्डा का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिमला का नाम बदलकर क्या रखा गया है। जो आपका शिमला है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है।
तो इसका नाम हो गया है श्यामला, यानी आंसर सी हो जाएगा, श्यामला नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आगरा हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो आगरा में हवाई अड्डा है उसका नाम बदल दिया गया है, उसका क्या नाम रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अगरतला हवाई अड्डा का नाम बदलकर रखा गया है महाराजा विक्रम हवाई अड्डा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या हो गया है? जो अलीगढ़ था उसका नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका हरिगढ़ हो गया है। इसका भी आंसर सी हो जाएगा, हरिगढ़, अलीगढ़ हरिगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो पहले गोरखपुर एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, महायोगी गोरखनाथ जी एयरपोर्ट। पहले गोरखपुर एयरपोर्ट था, इसमें महायोगी जोड़ दिया गया है और गोरखनाथ जी एयरपोर्ट कर दिया गया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अहमदाबाद शहर का नाम क्या कर दिया गया है? जो अहमदाबाद शहर है उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्णावती। कर्णावती नाम हो गया है अहमदाबाद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जो पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था उसका नया नाम क्या हुआ है? तो आपको बताना है, जल्दी से अपने मन में सोच लेना है जी। इसका आंसर हो जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम। इसका आंसर डी हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम अब हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चलिए जल्दी से सोच लीजिए इसका आंसर। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको इसका आंसर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। मतलब कि उसमें बस महाराज जुट गया है और वही नाम है, इसमें महाराज बस एक अलग से ऐड कर दिया गया है। तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हो गया है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंस्टीट्यूट फॉर, चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको सारा विकल्प दिखाई दे। देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 16 नंबर का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। इसका आंसर राइट होगा, तो इसका ए आंसर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाघरा नदी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये शायद आपको पता होगा कि घाघरा नदी का नाम बदलकर सरयू नदी कर दिया गया है, ये बहुत दिनों से है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता था, जो कि 2015 में शुरू हुआ था, इसको 2015 में शुरू किया गया था, हरियाणा से ये शुरू किया गया था। तो इसका नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ था जब शुरू किया गया था 2015 में। तो अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो बदलाव कर दिया गया है, BADLAV। इसका आंसर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से रिलेटेड है, मतलब कि लड़कियों से रिलेटेड है, बच्चियों से रिलेटेड है। तो ये एग्जाम में इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट आएगा, बस्ती शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो बस्ती शहर है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जल्दी से आंसर सोच लीजिए जी। इसका आंसर हो जाएगा वशिष्ठ नगर। बस्ती वशिष्ठ नगर के नाम से अब जाना जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुल्तान शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? जो सुल्तान शहर है उसका नाम बदलकर कुश भवनपुर रखा गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। कुश भवनपुर, जो कि राम जी के पुत्र थे लव कुश, तो कुश को
नाम दिया गया है ये सुल्तान शहर का कुश भवनपुर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम क्या रखा गया है? जो मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल था, जो कि मध्य प्रदेश में सारी परीक्षाएं कंडक्ट कराता था, उसका नाम क्या अब रख दिया गया है चेंज होके? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसका नाम बदला गया है तो हुआ है राज्य कर्मचारी चयन आयोग। इसका आंसर ए हो जाएगा। जो मध्य प्रदेश में व्यावसायिक परीक्षा मंडल था उसका नाम बदलकर राज्य कर्मचारी चयन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या हो गया है? कांडला बंदरगाह जो गुजरात में है, इसका नाम बदलकर हो गया है पंडित दीनदयाल बंदरगाह। तो इसका भी आंसर आप याद रखिएगा, इसका हो जाएगा सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है, चिनैनी नासरी सुरंग का नाम बदलकर क्या हो गया है? जो चिनैनी नासरी सुरंग था उस जो कि ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 AA का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो NH मतलब नेशनल हाईवे, जो कि रोड है, जो राजमार्ग है नेशनल हाईवे, वो 703 AA था, तो उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गुरु नानक देव जी मार्ग कर दिया है, गुरु नानक देव जी मार्ग। इसका आंसर सी हो जाएगा, गुरु नानक देव जी मार्ग। चलिए नेक्स्ट आता है, फैजाबाद बस स्टॉप का नाम बदलकर क्या हो गया है? फैजाबाद, दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि फैजाबाद बस स्टॉप का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो जैसे कि आपको पता है कि फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ है, तो इसमें भी कॉमन सेंस की बात है, जब फैजाबाद का नाम अयोध्या हुआ है तो फैजाबाद फिर आया है तो अयोध्या बस स्टॉप होगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या हो गया है? जो विदेशी सेवा संस्थान था, जो कि विदेश से आते जाते थे, वहाँ पर जो संस्थान था वो अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है सुषमा स्वराज विदेश संस्थान। देखिए इसमें ऑप्शन ऐसा ऐसा दिया गया है कि आप फंस सकते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इसमें राजीव गांधी दिया गया है जो कि पहले थे, अरुण जेटली का नाम दिया गया है। सबसे खास बात है कि आपको फंसाने के लिए नरेंद्र मोदी विदेश संस्थान दे दिया गया है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा कि इसमें सुषमा स्वराज विदेश संस्थान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या हो गया है? व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एपीजी क्लाम द्वीप। एपीजी क्लाम द्वीप हो गया है व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या हो गया है? जो गोरखपुर में चिड़ियाघर था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर। अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर हो गया है, जो हमारा गोरखपुर में चिड़ियाघर था उसका नाम अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर हो गया है। चलिए नेक्स्ट आता है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? जो प्रवासी भारतीय केंद्र था पहले, उसका नाम बदलकर अब हो गया है सुषमा स्वराज भवन। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, इसमें फंसाने के लिए विकास भवन दिया है, हिंद भवन दिया है, तो आपको फंसना नहीं है, सुषमा स्वराज भवन को याद रखना है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो आपको आंसर बताना है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या हो गया है? जो नील द्वीप था उसका नाम बदलकर अब हो गया है शहीद द्वीप। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 32 नंबर है, हैवलाक द्वीप का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो हैवलाक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है। तो आपको इसको याद रखना है, एक व्हीलर द्वीप हो गया, हैवलाक हो गया और एक नील द्वीप हो गया। ये तीनों द्वीप का आप नाम याद रखिएगा। तो हैवलाक का हो जाएगा स्वराज द्वीप, इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 33 है कि रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या हो गया? आप सोच रहे होंगे कि इसका भी नाम बदल गया, तो जी इसका भी नाम बदल गया है। रोहतांग दर्रे का नाम बदलकर क्या हो गया है?
तो इसका हो गया है सी, अटल सुरंग। रोहतांग दर्रे का नाम हो गया है अब अटल सुरंग, इसका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि रोहतांग दर्रा कहाँ पे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नया रायपुर का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो नया रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर हो गया है। देख रहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कितना सारा जगह का नाम रखा गया है, तो अटल नगर हो गया है, इसका ए हो जाएगा। इसके पीछे वाले क्वेश्चन का भी ध्यान दीजिएगा, इसमें भी अटल सुरंग ही था, जो रोहतांग दर्रा है उसमें अटल सुरंग, नया रायपुर, अटल नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, औरंगजेब रोड का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो जो औरंगजेब रोड था उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम रोड हो गया है औरंगजेब रोड का नाम। नेक्स्ट आता है, अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदलकर क्या हो गया है। जो अम्बाला बस स्टैंड था उसका नाम बदलकर सुषमा स्वराज स्टैंड हो गया है। देखेंगे कि आप सुषमा स्वराज जी का नाम से कितना जगह का चेंज हुआ है, अटल बिहारी जी का नाम से चेंज हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसमें अटल बिहारी स्टैंड भी है, श्याम प्रसाद के नाम से भी था तो श्याम प्रसाद का भी है, अटल का है, तो आप इसको एक्यूरेट याद रखिएगा कि किसमें क्या हो रहा है। तो अम्बाला बस स्टैंड पूछे तो आपको याद रखना है सुषमा स्वराज स्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो कोलकाता जो पोर्ट था, पोर्ट मतलब बंदरगाह, तो जो कोलकाता बंदरगाह था उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद पोस्ट ट्रस्ट हो गया है। तो आप इसको याद रखिएगा कि श्यामा प्रसाद पोर्ट ट्रस्ट नाम हो गया है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है। प्रगति मैदान जो कि दिल्ली में है, आप इसको भी याद रखिएगा। तो प्रगति मैदान दिल्ली में बहुत फेमस जगह है, जहाँ पे बहुत सारा मंच लगता है, जैसे कि बहुत जगह स्पेस है उसमें बहुत ज़्यादा मैदान में, तो वहाँ पे कोई भी कैंप गिरता है, जैसे कि कोई नेता आते हैं या फिर पीएम मोदी आते हैं तो वहाँ पे जाना रहता है, तो वहीं पर टेंट लगता है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है, तो हो गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद सिटी रेलवे का नाम बदलकर क्या हो गया है। जो इलाहाबाद सिटी था उसका नाम बदलकर, जैसे कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, तो प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन याद रखिएगा। इसमें प्रयागराज सिटी नहीं, प्रयागराज रामबाग रेलवे स्टेशन। इसमें थोड़ा कॉमन सेंस की बात ये था कि अगर आप दिमाग लगाएंगे तो प्रयागराज सिटी मार के आ जाएंगे तो गलत होगा, तो प्रयागराज रामबाग करेंगे इलाहाबाद सिटी का नाम, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या हो गया है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन हो जाएगा यूपी स्पेशल के लिए भी और ऑल इंडिया में भी, कहीं भी कोई एग्जाम होता है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा ये ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बाबर रोड का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो जो बाबर रोड था उसका नाम बदलकर 5 अगस्त मार्ग कर दिया गया है, क्योंकि ये 5 अगस्त के दिन काम किया गया था, इसीलिए 5 अगस्त मार्ग नाम दे दिया गया है और इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या हो गया है। जो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम था उसका नाम बदलकर हो गया है सरदार पटेल स्टेडियम, आप इसको भी याद रखिएगा कि सरदार पटेल स्टेडियम हो गया है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम। चलिए इसका आंसर हो जाएगा BE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बोगीबिल पुल का नाम बदलकर क्या हो गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि बोगीबिल पुल कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं ये असम में है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अटल सेतु। देखिए अटल सेतु फिर आ गया अटल जी के नाम पे, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब याद रखिएगा आप कि बोगीबिल जो असम में है उसका नाम बदलकर अटल सेतु हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर क्या हो गया है। यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर अटल चौराहा कर दिया गया है, फिर यहाँ से अटल जी के नाम पर रखाया गया है, तो फिर याद रखिएगा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप ऑप्शन को बहुत एक्यूरेट से याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो आप इसको क्लियरली याद रखिएगा। हजरतगंज चौराहा अटल चौक, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी चौक का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो जो जम्मू कश्मीर में सिटी चौक था अब इसको भारत माता चौक के नाम से जाना जाएगा,
और जाना जाता है भी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। तो जम्मू कश्मीर में स्थित सिटी चौक का नाम बदलकर क्या हो गया है, तो भारत माता चौक हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या हो गया है। मड़ुआडीह जो कि बनारस के पास में है, तो इसका नाम बताएंगे। तो आप एक नोटिस कर रहे हैं बात को कि ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में चेंजेज हुआ है, रेलवे स्टेशन हो गया, हवाई अड्डा हो गया। तो ये चलिए बताइए इसका आंसर देखिए क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बनारस जंक्शन। मड़ुआडीह को बनारस जंक्शन में ही शिफ्ट कर लिया गया है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंबई सेंट्रल रेलवे का नाम बदलकर क्या हो गया। सोचेंगे अरे बाप, ये भी नाम चेंज हो गया, मुंबई सेंट्रल, जो कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है यहाँ पे। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा नाना शंकर सेठ टर्मिनल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है लेकिन नमदार क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया है क्वेश्चन। इसको एसएससी CHSL और भी बहुत सारा एग्जामों में इसको देखा गया है। तो अब अगर आप इसको भूल गए हैं तो फिर से रिवाइज कर लीजिए, यहाँ पे एक बार देखने से कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मन में सोच लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आप बताइएगा कि सही हुआ है कि नहीं। आप काउंट करते रहिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, इस बात को भूलिएगा मत। वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा इसका आंसर। ये बनारस से नई दिल्ली के लिए चलती है, बनारस से नई दिल्ली। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फेयर एंड लवली क्रीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो आप सोचेंगे ये कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन ये है या नहीं है, आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कब क्या पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो एक पॉइंट है तो इसको भी जान लेते हैं, जानने में क्या नुकसान है। तो चलिए आपको बताना है फेयर एंड लवली क्रीम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। अगर आप टीवी देखते होंगे तो उस पर एडवर्टाइजमेंट आता है कि फेयर एंड लवली क्रीम अब हो गया है ग्लो एंड लवली। तो ग्लो एंड लवली हो जाएगा इसका आंसर। तो सी इज राइट आंसर। घर पे इसका यूज करते हैं सब लड़कियां, तो वो लोग इसका आंसर सही दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि मैं हुबली की बात कर रहा हूँ, न कि हुगली। हुगली जो कलकत्ता में है, ये हुबली वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये हुबली है, वो हुगली है। चलिए हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। श्री सिद्धार्था स्वामी जी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, कि हुबली स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और श्री रुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना ये है कि आपका कितना आंसर सही हुआ है, वो भी ईमानदारी के साथ। अगर आप चीटिंग करेंगे तो फिर आपका ही नुकसान होगा। आपको 50 नंबर का टारगेट दिया गया था, इसमें तो हमारे उम्मीद से 51 क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 11 नंबर का रिपीटेड क्वेश्चन 2 था, मतलब कि 11 2 बार हो गया था। तो ये 51 क्वेश्चन में आपको बताना है कि आप 40 प्लस है या नहीं। 40 प्लस हैं तो करेंट अफेयर्स आपका ठीक ठाक है, अगर नहीं है तो आपको करेंट अफेयर्स पे थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप करेंट अफेयर्स पर मेहनत कीजिए। अगली वीडियो ऐसे ही आएगी करेंट अफेयर्स की ही, जो कि IPL चल रहा है, तो IPL से भी रिलेटेड हो सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।